हेलो गाइस, इस वीडियो में हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 + 2x/2 फैक्टोरियल + 3 स्क्वायर x² / 3 फैक्टोरियल + 4 क्यूब x³ / 4 फैक्टोरियल + 5 4x4/5 फैक्टोरियल। तो इसकी nth टर्म लिखनी है आपको an। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी x⁻n। ठीक है, x⁻n अपॉन में यहाँ 2 है तो यहाँ 3 फैक्टोरियल है, x³ है तो 4 फैक्टोरियल है, x⁻n होगा तो n+1 फैक्टोरियल। ठीक है। और फिर यहाँ पे जिसका फैक्टोरियल है उसी की पावर क्या है, n है। देखो यहाँ पे x⁻4 है, 4 से एक ज़्यादा 5 फैक्टोरियल, फिर 5 की पावर 4, मतलब कि n+1 की पावर n। ठीक है, दिस इज योर एन। देख सकते हो आप, n की जगह 1 रखोगे तो ये आपको ये मिल जाएगा 2x अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 1 रखोगे 2 फैक्टोरियल, 2 की पावर 1 2। ठीक है, दिस इज योर एन। अब n+1 निकालो, वो क्या हो जाएगा, आप n की जगह n+1 लिख दो। n+2 की पावर n+1, x की पावर n+1 अपॉन में n+2 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे फैक्टोरियल दिख रहा है। ठीक है, तो और एन पावर भी दिख रही है, तो रेशियो टेस्ट लगा रहे हैं, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो हमें ये लिमिट कंप्यूट करनी है an अपॉन में an+1 को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, an ये है आपका, अपॉन में 1 अपॉन में an+1 ये, तो 1 अपॉन में an+1 इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो an पहले लिख दो, n+1 की पावर n, x की पावर n अपॉन में n+1 फैक्टोरियल। और ये क्या है, an इंटू में 1/an+1। तो an+1 ये, तो 1/an+1 इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कि n+2 फैक्टोरियल अपॉन में n+2 की पावर n+1, x की पावर में n+1। ठीक है, तो देखो n+1 की पावर n है, यहाँ n+2 की पावर n+1 है, तो n तो कॉमन निकाल ही सकते ना पावर, तो n+1 ओवर n+2 रेज टू द पावर n। ठीक है, n+2 का फैक्टोरियल क्या होगा, n+2 का फैक्टोरियल क्या होगा, n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल। नीचे n+1 फैक्टोरियल लिखा होगा, कट जाएगा, n+2 है, ये क्या लिखा था मैंने, n+2 की पावर n इंटू n+2, तो वो भी कट जाएगा। x की पावर n, x की पावर n+1 है, तो 1/x बचेगा। ठीक है, तो दिस n ओवर n+1 ये आ गया ये। ठीक है, तो क्या करो आप, यहाँ से n कॉमन निकाल दो, तो 1+1/n बचेगा, और डिनोमिनेटर से भी n कॉमन निकालोगे तो 1+2/n, n कट जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा आपका 1+1/n रेज टू द पावर n अपॉन में 1+2/n रेज टू द पावर n इंटू में 1/x। ठीक है, an अपॉन में n+1 आपका ये आ गया। अब आपको पता होगी लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट होती है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1+λ/n रेज टू द पावर n। ठीक है, ये लिमिट होती है e की पावर लैम्डा। ठीक है, दिस इज लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट है, आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो ये e बचेगा, यहाँ λ1 है, इसकी लिमिट e होगी, ये e² होगा। ठीक है, तो an अपॉन में an+1 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an ओवर an+1 इज इक्वल टू, लिमिट लगाओगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यहाँ लिमिट लगेगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर जो है e को जाएगा, डिनोमिनेटर e² को जाएगा।
इंटू में 1/x। तो ये जो रेशो की लिमिट क्या आ गई, ये एक पावर e की कट जाएगी 1 में एक्स ई। तो ये लिमिट आ गई आपकी n टेंस टू इंफिनिटी ए एन में an+1। ठीक है, बाय डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट series an converges if 1/xc is greater than by 1। ठीक है, एंड डाइवर्जिस सीरीज an diverges if 1/xc is less than by 1। ठीक है, 1/xc greater than by 1 है, दिस विल इम्प्लाई, ठीक है, उल्टा करोगे तो xc लेस देन बाई 1, x इज लेस देन 1/e। ठीक है, और ये हो जाएगा x e से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1/x इज लेस देन बाई ई, तो x इज ग्रेटर देन 1/e। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 1/e है तो सीरीज एन डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, x लेस देन 1/e तो सीरीज एन कन्वर्ज कर रही है, एंड एट x इज इक्वल टू 1/e। ठीक है, 1/e पे क्या है, x अगर 1/e होगा तो ये लिमिट 1 को जाएगी। ठीक है, तो रेशियो टेस्ट इज इनकंक्लूसिव। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1/e, तो सस्पिशियस पॉइंट है, इस पे हमें चेक करना है, रेशियो टेस्ट फेल हो गया इस पॉइंट पे, क्योंकि an में n+1 की लिमिट x इज इक्वल टू 1/e पे कहाँ पर जा रही है, 1 को जा रही है। ठीक है, तो लॉगरिथमिक टेस्ट देखते फिर हम, रेशियो टेस्ट फेल हो गया तो लॉगरिथमिक टेस्ट क्या बोलता है। ये तो आपने निकाल रखा है ना, an में an+1, ये आपका आ रहा है 1 में e। ठीक है, यहाँ से देखो an में an+1 ये निकाल रखा आपने, तो x क्या है आपका 1/e है, तो e यहाँ आ जाएगा और इस पूरे की पावर n है, 1+1/n अपॉन में 1+2/n की पावर n, n में n+1 इज इक्वल टू 1+1/n अपॉन में 1+2/n। ठीक है, इसकी पावर n इंटू में 1/x था, x को 1/e ले लिया ना, तो e न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब लॉगरिथमिक टेस्ट लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो लॉग आएगा ना इधर ln ऑफ an में an+1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ये पूरा टर्म लॉग में आएगी, ये पूरी टर्म जो है लॉग में आएगी, फिर प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा, लॉग ए भी लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। ठीक है, लॉग ए प्लस लॉग बी लगाओगे तो ये ln ऑफ, ठीक है, और फिर पावर रूल लगाओगे, ठीक है, लॉग लगाएंगे ना यहाँ पे ln लगाएंगे, इधर भी ln लगाएंगे। ठीक है, फिर लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, तो ये लॉग ए प्लस लॉग बी ln(e1) होता है। ठीक है, फिर पावर रूल से ये n बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ln ऑफ 1+1/n माइनस ln ऑफ 1+2/n। ठीक है, फिर +1, ये आपके ln ऑफ an में an+1 आ गया। ठीक है, अब आपको पता है ln ऑफ 1+1/n, ln ऑफ 1+x क्या होता है, x माइनस x²/2, तो 1/n माइनस 1/2n² प्लस 1/3n³, फिर माइनस ऐसे जाएगा ln ऑफ 1+2/n, ln ऑफ 1+x कहता है x
माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, तो 4/2n², फिर प्लस एक्स क्यूब बाई 3, 8/3n³, फिर माइनस। ठीक है, साइन अल्टरनेट चेंज होते हैं, प्लस माइनस ऐसे करके। फिर यहाँ पे क्या माइनस है, सब्ट्रैक्ट करना है ना इनको। हम ये वाली चीज निकाल रहे हैं अभी, ब्रैकेट, ये वाली चीज। ठीक है, ये वाली चीज हम निकाल, सीरीज एक्सपेंशन से हम लिमिट निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो हमने सीरीज एक्सपेंशन लगा दी, फिर माइनस करना है इसे। तो माइनस से यहाँ माइनस होगा, ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, प्लस से तो इधर माइनस हो जाएगा। तो इनका जो डिफरेंस है ln 1+1/n माइनस ln ऑफ 1+2/n, इस अंदर वाली क्वांटिटी को क्या बोल दिया, ए बोल दिया, na+1। ठीक है, तो ये ए जो है वो क्या आएगा, इसको ए बोल दिया। तो 1/n कॉमन है, 1-2 -1/n। ठीक है, 1/2n² कॉमन है। ठीक है, तो 4 - 1 तो 3, तो 3/2n²। ठीक है, 1/2n² इधर भी है, ये प्लस में 4, यहाँ -1 3। ठीक है, 1/3n³ दोनों में। ठीक है, यहाँ पे क्या -8+1, तो -7/3n³, फिर प्लस, ये क्वांटिटी आपकी आ गई, ये वाली लिखी हुई है, ये पूरा कलर में जो लिखा हुआ। ठीक है, फिर इसको n से मल्टीप्लाई करना है, फिर +1 करना है, तब आपका आएगा ln an/n+1। ठीक है, n से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, +1 करना है। अब ये देखोगे ये -1 है, ये +1 है, तो कट जाएंगी टर्म। ठीक है, n से मल्टीप्लाई +1, ये आपका था ln ऑफ an/n+1। ये क्या आ गया आपका, ये -1 +1 से कट गया, 3n/2n² है, तो 3/2n, माइनस में 7/3n², फिर प्लस। ठीक है, ऐसे जाएगा। फिर आपको क्या निकालना है, क्योंकि हम लगा रहे हैं लॉगरिथमिक टेस्ट, यहाँ n से मल्टीप्लाई और करेंगे। ठीक है, तो n ln an/n+1, ये आ गया 3/2 माइनस 7/3n प्लस, अब जो भी आएगी हायर पावर आएगी n² की। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1/n, या उससे n² या उससे बड़ी पावर आएगी। ठीक है, तो n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 0 को जाएगा, ये भी 0 को जाएगी पावर, ये 3/2 को जाएगा, तो मतलब कि ये n ln an/n+1, ये किसको जा रहा है, 3/2 को जा रहा है, ये लिमिट विच इज ग्रेटर देन बाई 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो सस्पिशियस पॉइंट था x = 1/e, सीरीज इज कन्वर्जेंट। एट x = 1/e, सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 1/e, सीरीज कन्वर्जेंट हो गई, और x ग्रेटर देन 1/e, सीरीज डाइवर्जेंट है, सीरीज an is divergent and this series an is convergent। 1/e पे हमें शक था इस, तो हमने उस पर लॉगरिथमिक टेस्ट लगा दिया। ठीक है, तो इसी सीरीज की हमें कन्वर्जेंट डिस्कस करनी थी, हमें कर ली। ठीक है, अगर ये लिमिट 1 से छोटी आ जाती तो 1/e पे डाइवर्ज कर जाता। ठीक है,